जब वो बेटी को विदा करता है, बहुत बार तो चाहता है कि बेटी विदाई के समय हमको न मिले। वो बेटी जब बाप के आंख में आंसू देखती है, टूट जाती है, फूट। और जनक जी तो बड़े धीर वीर ज्ञानी महात्मा थे। जनक जी तो वेदांती थे। वर्णन आता है, जनक जी ने दूर से ही जानकी जी को देखा है, चीख पड़े। सिया बिलो की धीरता भागी, सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, लीनी राय उर लाही जान की, लीनी राय उर लाही जान की, मिट्टी महामर जात ज्ञान की, मिट्टी महामर जात ज्ञान की, सिया बिलो की धीरता भागी। जानकी जी को देख के जनक जी का धैर्य छूट गया। रहे कहावत परम विरागी, परम वैराग्यवान है जनक जी। चीख पड़े, चीख पड़े। बेटी बाप, बेटियां विदाई के समय सबसे मिल लेती हैं, सबसे पूछती एक ही बात है, माँ से मिल लेगी, माँ बाबूजी नहीं दिख रहे। भैया से कहेगी, भाई बाबूजी नहीं दिख रहे। वो मिल तो सबसे लेती है, लेकिन उसकी आंखें केवल बाबूजी को खोजती है, बाबूजी को खोजती है। क्योंकि बंधु माताओं, सत्य है कि संसार में यदि सबसे पवित्र रिश्ता परमात्मा ने कोई बनाया है तो बेटी और बाप का रिश्ता बनाया है। इससे ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता नहीं, बेटी और बाप का रिश्ता। जनक जी ने हृदय से लगाया है, फूट पड़े, फूट फूट पड़े। जनक जी जैसे ज्ञानी की स्थिति हो रही, संसार के संसारी माँ बाप की क्या दशा होती होगी, क्या दशा होती। बेटी विदा होती है, अपने भाई से कहती है, सुनो मैं तो जा रही हूं, बाबूजी का ध्यान रखना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सारा घर भोजन करके सो जाता है। कभी बाबूजी ने कहा था मैं विलंब से आऊंगा, पूरा घर सो जाता, बेटी जागती रहती। लोग कहते बेटा सो जाओ, नहीं माँ बाबूजी अभी आएंगे, हम उनको जल आदि दे देंगे तब सोएंगे। बेटी प्रतीक्षा करती है, बेटी नहीं सोती। इसलिए बाप जो बात किसी से घर में नहीं कहता, वो अपनी बेटी से कहता है। और बेटी भी केवल अपनी बात अपने बाप से कहती है। और ये जो मायका शब्द बना है, ये माँ से नहीं है, ये बाप से होता है। बेटी का बाप जब तक जिंदा रहता, बेटी को लगता है मेरा संसार जिंदा है, मेरे पास वो ताकत है, वो शक्ति है। उसको उस बल का अनुभव होता है, अपने बाप के बल से उसको अनुभव होता है। वो जानती है कि मेरे बाबूजी जब तक है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई कुछ नहीं।
कभी घर में किसी से कोई बात बिगड़ भी जाती है, कहीं कहा सुनी हो जाती है, तो बेटी यही कहती है, ठीक है आने दो बाबूजी को, आने दो पिताजी। बेटी बाप से कहती है, बेटी बाप से। वह कण्व ऋषि का प्रसंग, वो तो एक ऋषि जिन्होंने शकुंतला को पैदा भी नहीं किया, अपने आश्रम में केवल पाला था। शकुंतला जब विवाह के पश्चात जाने लगी, कण्व ऋषि नहीं देख पाए, आश्रम में भाग गए, अपने बाग में चले गए, पुष्पों से बात करने लगे, वृक्षों से कहने लगे, हे वृक्ष शकुंतला जा रही है, पातुम न प्रथमं व्यवसति जलम यूष्मासु पीतेषु वा ना दत्ते प्रियमंडना विभवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्येवः कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वै अनुज्ञायताम्। हे वृक्षों, ये शकुंतला पहले तुमको पानी पिलाते थे, ये शकुंतला नए पुष्प जब निकलते थे तो उत्सव मनाती थी, फूल के आभूषण उसको प्रिय थे, लेकिन तुम पुष्पों से उसका विशेष अनुराग था, तोड़ती नहीं थी। बोलते बोलते रो पड़े, कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषस चिंता जड़म दर्शनम। मेरा गला रुध रहा है, मेरे ओठ कांप रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, शकुंतला को आशीर्वाद दो, शकुंतला जा रही है। कण्व ऋषि कह रहे, मुझ सन्यासी बाप को जब बेटी विदा करते समय रोना पड़ रहा, उन जन्म देने वाले माँ पिता को कितना रोना पड़ता होगा, कितना। बंधुओं बताओ, पूरा तो नहीं सुना पाया, एक नरसी के भात का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। नरसी मेहता भगवान के अनन्य भक्त थे। नरसी की बेटी रामा, विवाह हो गया, नरसी के घर में प्रतिकूलता आई, भैया भाभी ने घर से निकाल दिया, मंदिर में ही रहने लगे अपने परिवार को लेकर। रामा धीरे धीरे बड़ी हो गई, रामा की बेटी हो गई, 25 वर्ष हो गए शादी के, 25 वर्ष हो गए, रामा के बेटी का विवाह तय हो गया। लेकिन रामा के ससुराल वालों ने कहा कि रामा के बाप को नहीं बुलाएंगे, नरसी को नहीं बुलाएंगे, वो गरीब है, वो भात नहीं भर पाएगा, बेइज्जती होगी हमारे दरवाजे पर। रामा के ससुर ने तय किया नहीं निमंत्रण जाएगा। रामा ने अपने पति से कहा, बाबूजी को निमंत्रण भेजा। पति ने कहा नहीं बाबूजी मना कर रहे। चीख पड़ी, चरणों में गिर के रोने लगी, एक बार बुला लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपना आंचल फैला, मैं नौकरानी बन के आपके घर में रह लूंगी, मुझे भोजन भी मत देना, मैं रो रो के जीवन काट लूंगी, लेकिन एक बार मेरे बाप को बुला लीजिए, एक बार मेरे बाबूजी को। 25 साल हो गए मैंने बाबूजी को देखा नहीं, कैसे हो गए होंगे, एक बार बुला लीजिए, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे देंगे, मैं भी उनका दर्शन कर लूंगी। रोने लगी। दौड़कर रामा का पति समझदार था, गया अपने बाबूजी से कहा रामा बहुत रो रही, बुला लीजिए, रामा बहुत रो रही, बुला। ससुर चिढ़ गया, भात की पत्रिका लिखा है, इतने सोने चांदी मेवे मसाले, चिट्ठी गई है, चिट्ठी तो सौंप दिया ठाकुर जी को। नरसी भगत ने अंधे साधुओं को लेकर चले आए हैं रामा के घर पे, गौशाला में रुकवा दिया, ससुर ने गौशाला में रुकवा दिया।
किसी दासी ने देख लिया, आकर रामा से कहती है, रामा लगता है तेरे बाबूजी आ गए। उछल पड़ी, बाबूजी आ गए। दौड़ कर गई है गौशाला में। 25 वर्ष हो गए, चेहरा बदल गया। सारे साधु एक जैसे दिख रहे थे। नरसिंह भगत कीर्तन कर रहे, कीर्तन पूरा हुआ, देखा रामा खड़ी। ओ रामा, ओ रामा, दौड़े है। रामा ने कहा बाबूजी, चरणों में गिर गई, हृदय से लगा लिया। रामा, बेटी और बाप का। आज जनक जी हृदय से लगा के रो रहे, और बंधुओं माताओं, केवल जनक जी नहीं, वो जिन तोते और मैनों को जानकी ने पाला था, वो पशु भी रो रहे। सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए। कनक पिंध रही राखी पढ़ाए, कनक पिंज रही राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाही कहाँ बैदे, कहाँ गई बैदे, व्याकुल कहाही कहाँ बैदे। सुनि धीरजु परी हरई न खेही, सुनि धीरजु परी हरई न खेही। भये विकल खग मृग एहि भांति, भये विकल खग मृग एहि भांति। मनुज दशा के से कही जाती, मनुज दशा के से कही जाती। सुख सारी का जानकी जाए। जिन सोने के पिंजड़ों में तोते और मैनों को जानकी जी ने पाला था, वो भी रो रहे हैं। बुलाओ मेरी जानकी, क्यों छोड़कर जा रही, बुलाओ। पशुओं की जब ये दशा होती है तो मनुज दशा कैसे कही जा। चाहे जानकी जी की विदाई हो, उनके लिए भी पशु रोए हैं। मेरे राम जी के लिए मनुष्य छोड़ो, पशु भी रोए हैं, पशु भी रोए। और बंधु माताओं, उस बेटी के बारे में जरा सोचो, जिसका बाप नहीं होता, जिसका बाप नहीं होता, और मां ही आज उसको विदा कर रही होती। बेटी मां के सीने से लग जाती, मां बाबूजी का। आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए बाबूजी नहीं। वो विधवा मां फूट पड़ती, बेटी का हाथ पकड़ कर ले जाती, उस कमरे में ले जाती जहां पर उसके मरे हुए बाप का चित्र टंगा होता। बेटा देख, तेरे बाबूजी तुझे आशीर्वाद दे रहे, तुझे आशीर्वाद। और वो बेटी मरे हुए बाप के चित्रपट से लिपट के इतना रोती बाबूजी। और मानो मरे हुए चित्र से भी बाप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे, बेटा जा रहना, सुखी रहना, जा रहना सुखी। बेटी और बाप का रिश्ता अद्भुत होता है। ऐसा कोई रिश्ता परमात्मा नहीं, ऐसा कोई रिश्ता।
और बंधुओं माताओं, जिस आंगन में बेटी के विदाई के आंसू नहीं गिरते, वो आंगन सूना रह जाता है, वो आंगन सूना रह जाता है। इसलिए मान लीजिए किसी को परमात्मा ने बेटी नहीं दी है, और यदि सामर्थ्य दिया है तो जरूर किसी गरीब अनाथ की बेटी को अपने आंगन से विदा कीजिएगा। परमात्मा खजाने से भर देगा, आपको परमात्मा भर दे। बेटी के विदाई का आज एक ही आंगन से 4-4 बेटियां विदा हो रही है, 4-4। जनकपुर के लोग एक दूसरे से लिपट लिपट के रो रहे हैं। महाराज जनक का धैर्य छूट रहा है। महाराज दशरथ को प्रणाम करके कह रहे हैं, आपने हमारे परिवार को, निमिकुल को धन्य किया। बस एक प्रार्थना है, मेरी जानकी कभी कष्ट नहीं देखी। मेरी जानकी को कभी कष्ट हम लोगों ने नहीं सहने, वो कष्ट शब्द से परिचित नहीं है। महाराज बस एक प्रार्थना है, मेरी जानकी को कोई कष्ट न हो। महाराज दशरथ से वचन लिया जनक जी ने, और जब जानकी जी वन में जा रही थी, महाराज दशरथ इसी घटना का स्मरण करके फूट फूट के रोए थे। मेरी जानकी आज वन में, मेरा वचन झूठा हो गया जो मैंने जनक को दिया। और आज पूरा जनकपुर जानकी जी को विदा कर रहा है, आंसुओं में डूब आज दुलारी की आज विदाई, आज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। अंगना दुअरवा सखिया सहेलिया, अंगना दुअरवा सखिया सहेलिया, हाय रे नैहर छूटन जाई, आज विदाई, आज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। बागन की चिड़िया, मैं तेरी बागन की चिड़िया, बाबुल मैं तेरे अंगना की गैया, बाबुल मैं तेरे अंगना की गैया, मेरी छवि में तेरी छब है, मेरी
छवि में तेरी छब है, मैं तेरे नैनों की पुतली ओ मैया।